गांव के किनारे एक प्राचीन महल था, जिसे लोग अंधेरे का महल कहते थे। माना जाता था कि इस महल में कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था, लेकिन एक दिन गांव के बहादुर युवक अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने एक रात अपने दोस्तों को बताया। मैं कल रात महल में जाऊंगा। अगर कोई है तो सामने आएगा, और अगर नहीं तो यह महज एक अफवाह साबित होगी। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन का निर्णय अडिग था। अगली रात चांदनी रात थी। अर्जुन ने अपने हाथ में एक टॉर्च और एक पुरानी तलवार लेकर महल की ओर कदम बढ़ाया। सुनाई दी, लेकिन उसने इसे हवा का शोर मानकर अनसुना कर दिया। जैसे ही वह दरवाजे को धकेलकर अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महल के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर बने पुराने चित्र दिखने लगे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा, शायद ये मेरी कल्पना है। लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया। मैं अर्जुन हूँ, कौन हो तुम? वो आवाज फिर आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने बताया कि वह इस महल के रहस्य को जानना चाहता है। तभी एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक बुढ़ा आदमी बाहर आया। बुढ़े ने कहा, मैं इस महल का रखवाला हूँ। सालों से यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। अर्जुन ने पूछा। आप कौन हैं और यहाँ क्या छुपा है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। क्या आप मेरे साथ महल की जांच करेंगे? बुढ़े ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों महल के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़े। जैसे ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, वहां एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। बुढ़े ने कहा, इस ताबूत में वो रहस्य छुपा है जिसे जानने के लिए तुम आए हो। अर्जुन ने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन उठाया और उसके अंदर एक चमकती हुई जादुई किताब थी। अर्जुन ने किताब को खोलकर देखा। उसमें गांव की सारी कहानियां लिखी हुई थीं। अचानक बुढ़े की हंसी गूंज उठी। तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब यह महल तुम्हारा है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा। आप क्या कह रही हैं? बुढ़े ने जवाब दिया। हम सदियों से इस महल में फंसे थे। अब हमारी आत्माएं मुक्त होंगी। जैसे ही अर्जुन ने किताब को बंद किया, बुढ़े और महल की सारी परछाइयां गायब हो गईं। महल एक सामान्य भवन बन गया। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई और सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। अब वह महल गांव के लिए भय का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस की मिसाल बन गया था।